हेलो दोस्तों, मैं अंकित सक्सेस ट्यूब में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का जीके। और मध्य प्रदेश के जीके में आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के गठन के बारे में। तो मध्य प्रदेश के गठन के बारे में पढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश के गठन को। तो मध्य प्रदेश के गठन से पहले हम जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश का नाम जो है कैसे पड़ा। तो मध्य प्रदेश, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, भारत के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, यानी कि भारत के मैप में मध्य प्रदेश बिल्कुल बीच में स्थित है। तो इसकी मध्यवर्ती स्थिति को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने मध्य प्रदेश का नाम जो है मध्य प्रदेश रखा था। मध्य प्रदेश को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो पहला नाम है वो कौन सा है? हृदय प्रदेश। उसके बाद दूसरा जो नाम है वो कौन सा है? सोयाबीन स्टेट या सोया प्रदेश। इसके बाद जो थर्ड नाम है वो कौन सा है? टाइगर स्टेट। और फोर्थ नाम है नदियों का मायका। तो इन चारों नामों से भी मध्य प्रदेश को पुकारा जाता है। तो आपको ये चारों नाम भी मध्य प्रदेश के याद रखना है। और इसके साथ ही ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो नाम है वो किसने दिया था। अगर हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है, तो जैसा कि आप भारत के मैप में मध्य प्रदेश को देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश बिल्कुल बीच में स्थित है। जैसा कि हमारा हार्ट जो है बिल्कुल यहां पर स्थित होता है, वैसे ही मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल बीच में हार्ट की तरह स्थित है। इसलिए मध्य प्रदेश को जो है हृदय प्रदेश कहा जाता है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश को सोया स्टेट क्यों कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश में भारत का सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से क्यों जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे बाघ जो हैं पाए जाते हैं, बहुत सारे अभयारण्य हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो इसी के कारण जो है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे जो बाघ हैं वो पाए जाते हैं। और हमारा फोर्थ नंबर है नदियों का मायका। तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। बहुत सारी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है और ये दूसरे राज्यों में जाकर बहती हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां ऐसी हैं जिनकी सहायक नदियां जो है मध्य प्रदेश से होकर गुजरती हैं। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां पाई जाती हैं और इनका उद्गम भी मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए जो है मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश को आजादी से पहले अर्थात उपनिवेशिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो मध्य प्रदेश को आजादी से पहले सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था। ये हमारा जो सेंट्रल इंडिया था वह सेंट्रल प्रोविंस, बरार, महाकौशल, बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। इसके बाद भारत जो है आजाद हुआ और आजाद होने के साथ भारत में राज्यों के गठन की मांग शुरू हो गई। तो इसी मांग के मद्देनजर जो है सेंट्रल जो इंडिया है उसको 4 राज्यों में विभक्त किया गया। ये जो 4 राज्य थे वो कौन कौन से थे, तो ये जो 4 राज्य थे मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। इन 4 राज्यों में सेंट्रल इंडिया को विभक्त कर दिया गया था और इन्हें पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी श्रेणी के राज्यों में रख दिया गया था। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश को जो है पार्ट ए श्रेणी में रखा गया था। पार्ट ए श्रेणी में मध्य प्रदेश को रखा गया था। साथ ही इसकी जो राजधानी थी वो नागपुर बनाई गई थी और इसमें सेंट्रल प्रोविंस, बरार, बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है वही जो है मध्य प्रदेश कहलाता था। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य भारत की, तो मध्य भारत में लगभग 26 रियासतों को मिलाकर जो है मध्य भारत बनाया गया था और इसे पार्ट बी श्रेणी में रखा गया था।
जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा था वो ही मध्य भारत कहलाया। मध्य भारत में जो राजधानी बनाई गई थी वो 6-6 महीने के लिए बनाई गई थी। तो 6 महीने के लिए ग्वालियर और 6 महीने के लिए जो इंदौर है वो मध्य भारत की राजधानियां थी। अब हम बात कर लेते हैं विंध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, यानी कि यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यही जो है विंध्य प्रदेश कहलाता था और इसमें लगभग लगभग 37 रियासतों को मिलाया गया था और विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था तथा इसको पार्ट 3 श्रेणी में रखा गया था और इसकी जो राजधानी थी वो रीवा बनाई गई थी। और अगर हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल जो है एक अलग राज्य बनाया गया था और इसे पार्ट 3 श्रेणी में रखा गया था तथा इसकी राजधानी भी भोपाल ही बनाई गई थी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यही जो है हिस्सा भोपाल जो है राज्य कहलाता था। अगर हम बात करते हैं अब इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 29 दिसंबर 1953 को किया गया था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 29 दिसंबर 1953 डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है वो किया गया था 29 दिसंबर 1953। इसकी जो अध्यक्षता की थी या इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो सैयद फजल अली बनाए गए थे तथा इसके दो अन्य सदस्य थे, वो थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू एवं डॉक्टर के एम पणिकर जी थे। इस आयोग ने राज्यों का गठन भाषीय आधार पर करने की सिफारिश की थी और इसी के साथ भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपको याद रखना, ये नाम बहुत बार एग्जामों में ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमसे पूछ लिया जाता है। तो भाषीय आधार पर गठन किया गया या गठित किया गया पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। अब हम वापस आते हैं अपने मध्य प्रदेश पर। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया गया, इसके साथ ही मध्य प्रदेश का भी गठन किया गया। इसी के साथ ही राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर मध्य प्रदेश की सीमाओं में कुछ परिवर्तन किया गया और इसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को कर दिया गया। नवगठित मध्य प्रदेश की जो राजधानी बनाई गई थी वो भोपाल बनाई गई थी, जो तत्काल समय में सीहोर जिले की एक तहसील थी। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश राज्य का जो क्षेत्रफल था वो 44,324,000 हेक्टेयर था तथा इसमें 43 जिले जो हैं वो सम्मिलित थे। और भारत का सबसे, अगर हम ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ा राज्य जो है मध्य प्रदेश कहलाता था। फिर इसके बाद 26 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव दो नए जिले बनाए गए और इसी के साथ मध्य प्रदेश में टोटल 45 जिले बन गए। इसके बाद 25 मई 1998 को बी.आर. दुबे की अनुशंसा पर 10 नए जिले जोड़े गए और 30 जून 1998 को सहदेव कमेटी की अनुशंसा पर 6 नए जिले जोड़े गए। अर्थात 30 जून 1998 तक मध्य प्रदेश में 12 संभाग और 61 जिले शामिल हो गए थे। इसी के साथ भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है मध्य प्रदेश बन गया था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश का मैप, जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों साथ में थे। इसके बाद मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी है और जो मध्यवर्ती क्षेत्र है उसका जो विकास हुआ वो बहुत तेज गति से हुआ, जबकि पूर्वोत्तर जो राज्य का हिस्सा था उसका जो विकास है वो बहुत ही धीमी गति से हो रहा था। इसी के मद्देनजर पूर्वी जो क्षेत्र है उसको विकास की राह पर लाने के लिए मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया और मध्य प्रदेश
पुनर्गठन विधेयक के फलस्वरूप 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन कर दिया गया और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ नाम से हमें एक नया राज्य प्राप्त हुआ। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के 61 जिलों में से 16 जिले जो हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य के पाले में आ गए। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया और मध्य प्रदेश के 61 जिलों में से 16 जिले जो है छत्तीसगढ़ राज्य को दे दिए गए। छत्तीसगढ़ के विभाजन के फलस्वरूप जो हमारा मध्य प्रदेश था उसमें 9 संभाग और 45 जिले ही शेष रह गए थे। इसके बाद क्षेत्रीय विकास के मद्देनजर मध्य प्रदेश में समय समय पर जिलों का गठन किया जाता रहा और फिर 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर क्रमशः खंडवा, गुना और शहडोल से अलग करके बना दिए गए। इसके बाद 2008 में 2 नए जिले अलीराजपुर और सिंगरौली क्रमशः झाबुआ और सीधी जिलों से अलग करके बनाए गए। अब मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 50 जिले हो चुके थे। इसके बाद 15 अगस्त 2013 को एक नया जिला आगरमालवा शाजापुर से अलग करके बना दिया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 51 जिले और 10 संभाग हो चुके थे। इसके बाद एक और नया जिला 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर बना दिया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 52 जिले हो चुके थे। फिर इसके बाद 18 मार्च 2020 को 3 नए जिलों का ऐलान किया गया जो क्रमशः 53, 54 और 55वें जिले कहलाएंगे, जो कि इस प्रकार हैं। तो जो मध्य प्रदेश है उसका 53वां जिला है नागदा, फिर 54वां जिला होगा चाचौड़ा और 55वां जिला जो होगा वो होगा मैहर। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में टोटल 55 जिले हो गए हैं।